ए प्लेजेंट कंपेनियन रिड्यूसेज द लेंथ ऑफ द जर्नी। अर्थात यदि एक अच्छा खुश मिजाज आदमी आपके साथ यात्रा कर रहा है, आपका साथी, तो आराम से यात्रा कट जाती है, समय का पता ही नहीं लगता। आज जो टॉपिक है वो है हिंदी के इन सेंटेंसेस की अंग्रेजी कैसे बनेगी। अब देखें, मेरी घड़ी नहीं चल रही है, मेरी घड़ी नहीं चल रही है। माई वॉच इज नॉट गोइंग, माई वॉच इज नॉट गोइंग, मेरी घड़ी चल रही है, माई वॉच इज गोइंग। ये इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। जब हम सेंटेंस बनाने बैठते हैं तो हमें उसकी अंग्रेजी में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इन सेंटेंसेस में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने 12 सेंटेंस लिखे हैं और इन सेंटेंसेस की अंग्रेजी आप स्वयं भी बना करके अपने आप भी देखें। मेरी घड़ी नहीं चल रही है, माई वॉच इज नॉट गोइंग, मेरी घड़ी चल रही है, माई वॉच इज गोइंग वेल, अच्छी चल रही है। गाड़ी चल पड़ी, द ट्रेन स्टार्टेड, द ट्रेन चल पड़ी, गाड़ी चल पड़ी, चल दी। माई ट्रेन स्टार्टेड, द ट्रेन स्टार्टेड, गाड़ी चल पड़ी। और अगर हम कहें अचानक चल पड़ी, तब क्या होगा? सडनली लग जाएगा। सडनली का अर्थ है अचानक। द ट्रेन स्टार्टेड सडनली, अचानक चल पड़ी। इसकी जगह हम बस, कार या कोई भी वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। द ट्रेन, द बस, द ट्रक, द कार स्टार्टेड सडनली, अचानक चल पड़ी। तो इस प्रकार से हम वाक्यों को बना सकते हैं। चल पड़ी की अंग्रेजी है द ट्रेन स्टार्टेड, अचानक चल पड़ी सडनली लग जाएगा। हम यात्रा पर चल पड़े, हम यात्रा पर चल पड़े। अब इसकी अंग्रेजी यात्रा पर चल पड़े। तो ऐसे वाक्यों में सेट आउट का प्रयोग होता है। सेट आउट ऑन, वी सेट आउट ऑन ए जर्नी, हम यात्रा पर चल पड़े। वी सेट आउट यानी हमने यात्रा शुरू कर दी। सेट आउट शुरू करना, वी सेट आउट ऑन ए जर्नी, हम यात्रा पर चल पड़े। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो वी सेट आउट ऑन ए जर्नी, हम यात्रा पर चल पड़े। तो ज्यादातर मैंने इन वाक्यों में क्या किया है कि चलने की अंग्रेजियां बनाई हैं। कौन सी अंग्रेजी अलग अलग लगती हैं, ऐसा है नहीं है कि एक ही अंग्रेजी सब में लग जाएगी। चलने की अलग अलग अंग्रेजियां लगती हैं। तो मैंने हिंदी से अंग्रेजी में सिखाया है कि कैसे ट्रांसलेशन में ये वाक्य आपको मदद कर पाएंगे, बोलने में कैसे मदद कर पाएंगे। अब देखें, मैं तुरंत चल दिया, मैं तुरंत चल दिया, अर्थात आई लेफ्ट इमीडिएटली, आई लेफ्ट इमीडिएटली, मैं तुरंत चल दिया वहां से, रुका बिल्कुल नहीं, जरा सी देर भी नहीं रुका। आई लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया, इमीडिएटली, फौरन, मैं तुरंत चल दिया। आई डिड नॉट स्टॉप देयर इवन फॉर ए लिटिल टाइम, मैं जरा सी देर भी वहां नहीं रुका। आई लेफ्ट इमीडिएटली, फौरन चल दिया। अब देखें, पिताजी कल रात चल बसे। अब इस प्रकार की अंग्रेजी चल बसे, तो ऐसी अंग्रेजी होती है पास अवे, पास्ड अवे। पास्ड अवे एक अच्छी अंग्रेजी है डाइड से। पास्ड अवे, निधन हो गया, चले गए, डेथ हो गई। माई फादर पास्ड अवे लास्ट नाइट, कल रात मेरे पिताजी चल बसे, पिताजी की डेथ हो गई। अब देखें, ये कपड़ा कई साल चलेगा, अनुमान बता रहे ये कपड़ा कई साल चलेगा। अब तो कपड़ा तो ऐसी चीज नहीं जो चल दे। देखें, ये इसलिए लगाया गया है इसमें कि ये ज्यादा दिन चलेगा, कितने समय चलेगा,
यानी कपड़ा मजबूती बता रहा है उसकी। या तो कपड़ा घटिया हो या तो बढ़िया हो। बढ़िया है तो ज़्यादा चलेगा, घटिया है तो कम चलेगा। देखें, यह कपड़ा कई साल चलेगा। दिस क्लॉथ विल वियर फॉर सेवरल ईयर्स। दिस क्लॉथ, ये कपड़ा, विल वियर, चलेगा, फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत दिनों तक, कई वर्षों तक चलेगा। दिस क्लॉथ विल वियर फॉर सेवरल ईयर्स, अर्थात कई साल चलेगा। दावत कितने समय तक चली? दावत, ये तो बहुत ही आम प्रश्न है। हाउ लॉन्ग, दावत कितने समय तक चली। हाउ लॉन्ग डिड द फीस्ट लास्ट। फीस्ट माने दावत। हाउ लॉन्ग डिड द फीस्ट लास्ट, कितने समय तक दावत चली। ये दोस्त पूछते हैं कि भाई रात जब तुम शादी में गए थे तो दावत कितने समय तक चली। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बड़ा कॉमन है। हाउ लॉन्ग डिड द फीस्ट लास्ट, दावत, रात, शादी की दावत कितनी देर तक चली। इस प्रकार से हम एक दूसरे से प्रश्न करते ही हैं। अब बहस पर आ जाइए। बहस 3 घंटे तक चलती रही। देखें ऐसे सेंटेंस कैसे बनेंगे। बहस यानी डिस्कशन, बहस 3 घंटे तक चलती रही। द डिस्कशन कंटिन्यूड शब्द आएगा यहां। द डिस्कशन कंटिन्यूड फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे तक बहस चलती रही। जब कुछ लोग बैठते हैं शादी में, ब्याह में, या शाम को पार्क में जाकर के बैठते हैं, या ऑफिस में भी, तो वहां पर भी ये डिस्कशन चलता रहता है। तो बहस बहुत देर देर तक होती रहती है। द डिस्कशन कंटिन्यूड, चली, यानी ये विवाद, ये आपस में बहस 3 घंटे तक चलती रही। द डिस्कशन कंटिन्यूड फॉर 3 आवर्स, चलती रही, ध्यान दें। द डिस्कशन कंटिन्यूड, चलता रहा, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे तक। मेरी दुकान अच्छी चलती है, तुम्हारी दुकान अच्छी चलती है, उसकी दुकान अच्छी चलती है, कोई भी ले सकते हैं। माई बिजनेस इज ब्रिस्क, माई बिजनेस इज ब्रिस्क, मेरी दुकान अच्छी चलती है। योर बिजनेस इज ब्रिस्क, तुम्हारी दुकान अच्छी चलती है। उसकी दुकान अच्छी चलती है, उसकी, हिज बिजनेस इज ब्रिस्क। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। दुकान चलना, अच्छी चलना। मुझे एक बात पता चली है। अब कोई व्यक्ति आके कह रहा है भाई एक बात पता चली है, भाई मुझे एक नई बात पता चली है। देखें इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। आई हैव कम टू नो वन न्यू थिंग, ए न्यू थिंग, ऐसे कर सकते हैं। आई हैव कम टू नो ए न्यू थिंग, मुझे एक नई बात पता चली है भाई। इस प्रकार से जब हम बोलते हैं तो अंग्रेजी कैसे बनेगी। मुझे एक नई बात पता चली है। आई हैव कम टू नो ए न्यू थिंग, नई बात। अगला सेंटेंस है 11वां। मेरा जादू उस पर चल गया, मेरा जादू चल गया, मेरा जादू चल गया। माई मैजिक हैड इट्स इफेक्ट ऑन हर, हर भी लिख सकते हैं। अगर स्त्री है तो हर लिख सकते हैं, और पुरुष है तो हिम लिख सकते हैं। मेरा जादू उस पर चल गया। माई मैजिक, मैजिक माने जादू, हैड इट्स इफेक्ट, असर डाला, ऑन हर, उस पर। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। माई मैजिक हैड इट्स इफेक्ट ऑन हर, मेरा जादू उस पर चल गया, मेरा जादू उस पर चल गया। अगला सेंटेंस है इससे मेरा काम चल जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उधार लेने की जरूरत पड़ जाती है और दूसरे के पास भी पैसे कम होते हैं, तो वो उतने जितने उसके पास होते हैं दे देता है। तो फिर कहता है दूसरा व्यक्ति जिसने लिया है, इससे मेरा काम चल जाएगा, इन पैसों से मेरा काम चल जाएगा। इट विल सर्व, इट विल सर्व माई पर्पज, पर्पज माने उद्देश्य। इट विल सर्व, इस तरीके से बनेगा ये वाक्य। इससे मेरा काम चल जाएगा, इट विल सर्व माई पर्पज,
पर्पज माने उद्देश्य, इट विल सर्व, इससे मेरा काम चल जाएगा, इट विल सर्व माई पर्पज, इससे मेरा काम चल जाएगा। तो देखें आज हमने ये चलना शब्द पर, चल शब्द पर ये अंग्रेजी लिखी है, हिंदी से इंग्लिश में मैंने जानबूझकर लिखा है, क्योंकि कुछ लोगों को वो ट्रांसलेशन समझ में नहीं आती है किस तरीके से बनेगी कुछ शब्दों की। तो घड़ी कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल दे, लेकिन फिर भी इसके लिए गोइंग शब्द का इस्तेमाल होगा। मेरी घड़ी नहीं चल रही है, माई वॉच इज नॉट गोइंग। गाड़ी चल पड़ी, द ट्रेन स्टार्टेड सडनली, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली। गाड़ी अचानक रुक गई, चल दी और रुक गई अचानक। तो अगर रुक गई तो स्टॉप शब्द आएगा, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, ट्रेन अचानक रुक गई। तो इस प्रकार से ये मैंने बताए कई वाक्य हैं, ये 12 वाक्य हैं, 12 जो आपको ट्रांसलेशन बनाने में स्टूडेंट्स को भी और बड़ों को बोलने में मदद करेंगे, निश्चित मदद करेंगे। यदि ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।